तो कक्षा 10 का मैथ हमने स्टार्ट कर दिया है और आज हम दूसरा अभ्यास आपका है बहुपद। तो इस सवाल का यानी 2.1 का जो भी सवाल है बहुपद है ये 2, तो अभ्यास हमारा 2.1 है, प्रश्नावली 2.1। इस प्रश्न में सभी प्रश्नों को हमने लिख दिया है। ये सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल। इसका उत्तर आप 1 सेकंड में दे सकते हैं। पहले इसको समझ लीजिए हमें उत्तर देना कैसे है। हमसे पूछा क्या है, तो देखिए प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या पूछा है। किसके पूछा है? px के शून्यकों की संख्या। तो px के शून्यकों की संख्या ज्ञात करने का एक आराम से तरीका आप समझ लो कि ये हमारा अक्ष है, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है। अब हमें देखना है कि जो ये वाला है तीसरा वाला, ये तीसरी रेखा है ना, इसमें आपको सब में देख रहा हो x और y को छोड़कर एक तीसरी रेखा है। इस रेखा को हम लोग ग्राफ रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्राफ रेखा। अगर हम आपको विस्तार से बताएं तो इसमें 3 अक्ष यानी 3 रेखाएं दिखते हैं आपको। पहला है जो ये क्षैतिज है, जमीन पर सीधा लेटा हुआ, तो इसको x अक्ष कहते हैं। और जो ऊपर रहता है हमेशा खड़ा खड़ा पेड़ की तरह लंबा खड़ा रहता है, उसको y अक्ष कहते हैं। आप चाहे यहाँ लिख दीजिए y अक्ष। देखिए एक को x अक्ष कहते हैं तो दूसरे को x डैश, दूसरे को इसको y कहोगे तो दूसरे वाले के y डैश। ऐसे यहाँ पे x, ये x है, ये x अक्ष है, ये अक्ष है। लेकिन इसके अलावा एक तीसरी रेखा इसमें आती है और उसको कहा जाता है ग्राफ रेखा। क्या कहते हैं? ग्राफ रेखा कहते हैं। तो चलिए हम इसमें देखते हैं, हमें पूछा क्या है? शून्यकों की संख्या। तो शून्यकों की संख्या ग्राफ रेखा से ही पता चलता है। अगर जो हमारा ग्राफ रेखा है ये इस x अक्ष को, क्योंकि यहाँ पे px लिखा है ना, x अक्ष को, यानी x अक्ष को जितनी बार काटेगा वही उसका शून्यकों की संख्या कहलाएगा। तो पहला प्रश्न है, देखिए ये x अक्ष है और यह है ग्राफ रेखा। इसका नाम क्या है? ग्राफ रेखा। तो ये ग्राफ रेखा है। अब ये देखिए x अक्ष को कहीं पर नहीं काट रहा है, तो हम कहेंगे इसमें शून्यकों की संख्या 0 है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे शून्यकों की संख्या 0। अब 0 क्यों है? आप रीजन ले सकते हैं, क्योंकि इसमें ग्राफ रेखा x अक्ष को कहीं नहीं काटता है। अब इसमें देखिए तो ये हमारा x अक्ष है, ये हमारा y अक्ष है, और ये क्या है? ग्राफ रेखा। इसको ग्राफ रेखा कहते हैं। तो आपको देखना है कि x अक्ष को ये कहाँ पे काट रहा है, तो यहाँ पर एक बार ये काट रहा है, तो इसके शून्यकों की संख्या 1 हो गई। इसका उत्तर 1 है। और इसमें देखिए ये x अक्ष है आपका, ये। अब x अक्ष को ये ग्राफ रेखा कितनी बार काट रहा है? देखिए एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पे, यानी कि 3 बार काट रहा है। तो इसका उत्तर 3 हो गया। ये देखिए, और इसमें 2 बार काट रहा है। ये हमारा x अक्ष है। तो हमेशा ध्यान रखना आपको x अक्ष देखना है और ग्राफ रेखा कहाँ पे काट रहा है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, यानी 2 बार काट रहा है। तो इसका उत्तर 2 हो जाएगा। और ये देखिए ये आपका x अक्ष है और ये y अक्ष है। तो x अक्ष पर ये ग्राफ रेखा कितनी बार काट रही है? एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ पर। तो 1 2 3 4 बार काट रहा है। तो इसका उत्तर आपका 4 हो गया। और इसमें देख लीजिए काट रहा है या तो टच कर रहा है, बात वही है। तो हम देखेंगे x अक्ष को, ये आपका x अक्ष है, तो x अक्ष पे देखो ये ग्राफ रेखा कितनी बार काट रहा है? एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ पर, 1 2 3। तो इसका उत्तर 3 हो जाएगा। ये है ये ग्राफ रेखा। बहुत सिंपल सवाल है, इसमें कुछ नहीं समझना है, बस देखना है। देखो जो क्षैतिज है और ऊर्ध्वाधर है, इसको छोड़कर जो तीसरी रेखा है ग्राफ रेखा, x अक्ष को जितनी बार काटेगा वही शून्यकों की संख्या है। तो इसमें एक बार भी नहीं काटा था। देखिए ये x अक्ष है, ये वाली रेखा इसको नहीं काटा था, इसलिए 0 है। अब ये x अक्ष है, ये वाली ग्राफ रेखा इसको एक बार काटा था, इसका उत्तर 1 हो गया। और इसमें शून्यकों की संख्या 3 बार, क्योंकि x अक्ष को ग्राफ रेखा 3 बार काट रहा है, 1 2 3, तो इसका उत्तर 3 है। ये सवाल बिल्कुल सिंपल है, कभी कभी बहुविकल्पी में 1 नंबर का आता है।
तो आप इसको आराम से उतार लीजिए।